नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सुशासन बाबू की, जो अपने आप को अति पिछड़ों का हितैषी बताने के लिए कुछ भी कर देते हैं। सुशासन बाबू सस्ती लोकप्रियता और अपने आप को अति पिछड़ों का हितैषी होने का दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए नीतीश कुमार ऐसे भी निर्णय ले लेते हैं जो उनको पता है कि गलत है और अदालत इसे खारिज कर देगी। ताजा उदाहरण ताती तत्वा समुदाय के अति पिछड़े वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में डालने का है। 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके ताती तत्वा जाति, जो अति पिछड़े वर्ग की सूची में क्रमांक संख्या 115 पर दर्ज था, को अति पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करके अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया। ताती तत्वा जाति के लोगों को एससी का प्रमाण पत्र मिलने लगा। स्वाभाविक है, एससी की सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। 15 जुलाई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की इस अधिसूचना को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने का अधिकार केवल और केवल संसद को ही है। यह अधिकार केंद्र सरकार को भी नहीं है कि वो एक अधिसूचना जारी करके किसी खास जाति को एससी की सूची में डाल दें। भला आप ही सोचिए, नीतीश कुमार इस विषय पर भी अधिसूचना जारी कर देते हैं जिसकी शक्ति उन्हें नहीं है। तो क्या इस तरह की अधिसूचना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया, या तांती तत्वा समाज को एक संदेश देना था कि नीतीश जी तो आपके हितैषी हैं, कोर्ट ही नहीं मान रहा है? क्या अत्यंत पिछड़े वर्ग को इसी तरह लुभाने का काम नीतीश कुमार करते आ रहे हैं? जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार ने पटना हाईकोर्ट को भी उनकी गलती की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि बिना अनुच्छेद 341 का संदर्भ लिए बिहार सरकार की अधिसूचना को सही ठहराना एक गंभीर गलती है। बेंच ने बिहार सरकार को साफ साफ कहा कि चूंकि बिहार सरकार के पास अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने का कोई हक नहीं है, इसीलिए 2015 की अधिसूचना रद्द की जाती है और तांती तत्वा जाति को पुनः अति पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 115 पर पुनर्स्थापित किया जाता है। 2015 से जारी हुए सभी एससी के प्रमाण पत्र जो उस समुदाय को जारी किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। जिस लोगों को एससी का प्रमाण पत्र पर नौकरी लगी, उन्हें उनके मूल कोटा में पुनर्स्थापित करने को कहा गया है ताकि किसी एससी का हक ना मारा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दलितों का हक मानने का दोषी माना तथा इस कृत्य को राज्य सरकार की शरारत, मिसचिफ तक कह दिया। अदालत ने साफ साफ कहा है कि तांती तत्वा जाति के लोग द्वारा एससी कोटा में ली गई नौकरी एससी समाज को वापस किया जाए। इतनी बड़ी खबर केवल इंडियन एक्सप्रेस में छपकर रह गया, जिसे बिहार में बहुत कम पढ़ा जाता है। बिहार में पढ़ा जाने वाला किसी भी हिंदी अखबार और मीडिया ने इसको प्रमुखता नहीं दी, क्योंकि अभी नीतीश भाजपा के साथ हैं। यही फैसला तब आता जब नीतीश लालू के साथ होते तो इसको पूरा कवरेज दिया जाता, नीतीश पर आरोपों का बौछार लग जाता। दरअसल नीतीश कुमार जानबूझकर इस तरह का फैसला लेते हैं जो बाद में न्यायालय में खारिज हो जाए। इसी तरह 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार के 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें उन्होंने लोहार जाति को एसटी अनुसूचित जनजाति में डाल दिया था। एक बार सोचिए, 2015 में जारी की गई अधिसूचना रद्द की गई, अब अगर कोई बच्चा 2015 में एससी कोटे से मेडिकल इंजीनियरिंग में नामांकन ले लिया,
वह पास करके कहीं नौकरी कर रहा होगा, उन बच्चों की पुनर्स्थापना कैसे होगा? क्या इसकी डिग्री अमान्य होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।